श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। सिरसा हरियाणा के श्री तारा बाबा कुटिया ग्राम रामनगरिया रानिया रोड में हो रहे शिव महापुराण कथा का पहला दिन कैसा रहा, जानेंगे विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। श्री बाबा ताराजी कुटिया सिरसा हरियाणा में आज 25 फरवरी से 2 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से कही जा रही है। इस श्री गुरु शिव महापुराण के मुख्य आयोजक विधायक गोपाल कांडा और कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा जी हैं, जिन्होंने बताया कि इस भव्य श्री गुरु शिव महापुराण की तैयारी कई दिनों से चल रही है। 25 एकड़ में बने ताकेश्वर धाम पर ये भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था होने के साथ ही विशाल भंडारे की भी व्यवस्था है, जिससे कि किसी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो सके। इसके साथ ही पंडाल में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन भी लगाए गए हैं, जिससे कि दूर बैठे श्रद्धालु भी इस कथा का लाभ उठा सके। आपको बता दें कि जहां भी शिव महापुराण की कथा का आयोजन होता है, वहां कथा से एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली जाती है और सिरसा में भी कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 2 से 3 लाख के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और जिसमें करीबन 1.5 लाख महिला श्रद्धालु थे। और यहाँ भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा था, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। भले ही शिव महापुराण की कथा आज रविवार से शुरू हुई है, किंतु श्रद्धालुओं का 2 से 3 दिन पहले से ही भक्तों का आना शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि 7 दिवसीय इस कथा के पहले दिन क्या खास रहा। कथा को शुरू करने से पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने भगवान शिव के सभी स्वरूपों की जयकार लगाने के बाद इस कथा के मुख्य यजमान श्री गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी कथा में आगे बढ़ते हुए कहा, ये पहली कथा है जो सिरसा में हरियाणा की पवित्र भूमि के साधारण सी स्थान पर बैठकर ताकेश्वर महादेव की इस पवित्र पवन धरा से भगवान शिव की पवित्र कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज की कथा में भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कुछ पत्रों को पढ़ा, जिसमें एक राजस्थान से आई भक्त ने अपने पत्र के द्वारा बताया कि उसकी भाभी 7 माह के गर्भ से थी और डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के कहा कि गर्भ में पल रहे बच्चे की ना तो हाथ ही बने हैं और न ही पैर ही बने हैं, धड़कन भी हल्का सा है। कुल मिलाकर ये बच्चा पूरी तरह अपंग है, इसलिए इस बच्चे को मत रखिए क्योंकि ये बच्चा ठीक नहीं है और 6 दिन के अंदर इस बच्चे को नष्ट करना होगा, नहीं तो ये बच्चा अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। तब उसे किसी ने कहा कि भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसका आचमन करो, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर खा लो। तब उस महिला ने 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद बेलपत्र खाती और जल को पीती। इस तरह से 9 महीने बीत गए और उसने बच्चे को नष्ट नहीं किया। लेकिन 9 महीने बाद जब बच्चे ने जन्म लिया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे कि बच्चा पूरी तरह शरीर से स्वस्थ था। इस पत्र को पढ़कर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। आप जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से देवों के देव महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करते हैं, तो देवों के देव महादेव उतनी कृपा आप पे जरूर करते हैं। और एक बात अपने भीतर उतार के रख लीजिए कि इस बार कथा तारा बाबा जी की कुटिया में हो रही है, तो विदाई भी शानदारी होगी। और ऐसे ही अन्य पत्रों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पढ़ा, जो कि शिव तत्व की विश्वास को दर्शाता था। आज के कथा स्थल पे लाखों श्रद्धालु आए। जिनको स्थान नहीं मिला वो कुटिया के बाहर रोड सड़कों पे खड़े होकर कथा का आनंद लिए। अगर आप आज की कथा में नहीं पहुंच पाए तो कोशिश करें कि 7 दिवसीय कथा में जरूर पहुंचें और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, क्योंकि बाबा भोलेनाथ मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी समस्या को समाप्त कर देते हैं। इसलिए तो शिव महापुराण कथा में भी कहा जाता है, सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल। सिरसा हरियाणा में हो रही इस कथा की जानकारी मैंने पहले ही एक वीडियो में दे रखी है, जिसमें मैंने बताया है कि ये कथा कहाँ पे हो रही है, कब से हो रही है और आप कथा स्थल पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इस कथा के बारे में अधिक से अधिक भक्तों को जानकारी मिल सके। madhuramhindy.com के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।